हेलो एवरीवन, मैं बीपी राहुल और आप देख रहे हैं आपका अपना स्टडी चैनल मिस्टर सर जी। तो गाइज, इस वीडियो में हम एसएससी के जीके के पुराने पेपर के 50 महत्वपूर्ण सवालों को हल करेंगे, वो भी एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। गाइज, एक बात और बता दें कि इसमें जो करंट अफेयर पुराना है उसको मैंने अपडेट कर दिया है। इससे आपको ये पता चल जाएगा किस टाइप के करंट अफेयर आते हैं और आपका अच्छे से करंट अफेयर यानी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर भी तैयार हो जाएगा। ओके, तो गाइज, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके सामने सवाल है कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने किया था, है ना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। ओके, इनके बारे में एक चीज़ और बता दें कि ये जो है 1958 में ये समिति बनी थी, ये कमेटी बनी थी, ठीक है। 1959, ठीक है ना, 1959 में राजस्थान के नागौर में, है ना, राजस्थान के नागौर में सबसे पहले पंचायती राज लागू किया गया था, ठीक है ना। और आपको बता दें इसका उद्घाटन किसने किया था, तो इसका उद्घाटन किया था पंडित नेहरू ने, ठीक है ना। पंडित नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था, ठीक है। इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिल जाती है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान की किस धारा के अंतर्गत लागू किया जाता है। तो ये किया जाता है 356 के अनुसार। ओके, 352 के अनुसार नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी लागू किया जाता है जब कोई आंतरिक युद्ध होता है तो, ठीक है ना। और वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है 360 के अनुसार। और ये सभी जो है भाग 18 में, ठीक है, भाग 18 में ये सब हैं, ठीक है, ये तीनों इमरजेंसीज। ओके, तो आपको ये बातें याद रखना चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए महात्मा गांधी ने किस सिद्धांत उपाय का उपयोग किया था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि न्यायशीता का सिद्धांत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओह असम्मानीय लोकतंत्र मुझे तुमसे प्यार है, यह युक्ति किसकी है। तो यह युक्ति है, ये जिसने बोला था इनका नाम है जी.वी. शॉ। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कृषि क्षेत्र में अधिक उपज वाली किस्मों को कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। तो ये हुआ था 1966 में, 1966। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट, भूरी क्रांति किसे कहते हैं। तो भूरी क्रांति है भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं शीतल पेयों का उद्योग का विकास। जितनी भी क्रांतियां हैं, ठीक है ना, वो सारी क्रांतियां याद रखिएगा आप। अब आते हैं नेक्स्ट, किसी निश्चित समय विधि में किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहते हैं। तो ये होता है राष्ट्रीय आय, ठीक है, और नेशनल इनकम। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट, भारतीय कृषि का किसी महत्वपूर्ण स्तर तक यंत्रीकरण किस कारण से संभव नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि छोटे जोत क्षेत्र की वजह से। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट, किसी अर्थव्यवस्था में निम्न में से कौन सा ऐसा कार्य है जो केंद्रीय बैंकों के कार्यों में शामिल नहीं है। तो ये है आपका सरकारी खर्च पर नियंत्रण। ओके, ये केंद्रीय, ठीक है, बैंक के कार्यों में शामिल नहीं होता है। अब आते हैं नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा भारत का पहला आने वाला पहला जहाज अंग्रेज जहाज है। तो इसका नाम है रेड ड्रैगन। ओके, ये रेड ड्रैगन लगभग 1615 में आया था, ठीक है ना, 1615 1617 के बीच में आया था, ठीक है ना, इतना याद रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों ने विश्व शांति तक उसकी सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी किसे सौंपी है। तो सुरक्षा की जिम्मेदारी भाई सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि सुरक्षा परिषद की ही होती है, ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है ना। तो बौद्ध ग्रंथ सबसे बाद वाला जो ग्रंथ है ये है आपका ये वाम साथ पाक्सिनी, वाम साथ पाक्सिनी। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी। तो अर्थशास्त्र की रचना आपको पता है कौटिल्य ने की थी। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट, रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था। तो रामायण का अनुवाद फारसी में बदायूनी ने किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत के पूर्वी तट का एक मुख्य बंदरगाह है। तो ये है आपका विशाखापट्टनम। अब आते हैं नेक्स्ट, वृत्त की परिधि लगभग कितनी है। तो ये है आपका 30,000 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली कब अपनाया गया था। भारत में कब अपनाया गया था। तो 2005 में ये अपनाया गया था, 2005 में। ओके, कॉड कॉड में निम्न में से किसकी किस्म है।
तो कॉड जो होती है ये एक मछली की किस्म होती है ये, ठीक है, मछली की एक स्पीसीज होती हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खान ने की थी, वो भी 1906 में हुआ था, ठीक है, ये भी याद रखिए 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, स्वर्णिम क्रांति किसे कहते हैं? तो स्वर्णिम क्रांति आपको पता है उद्यान कृषि से होती है, ओके, उद्यान कृषि। अब आते हैं नेक्स्ट, हीलियम से भरा गुब्बारा वायु में उड़ने लगता है, ठीक है, तो गुब्बारा जो होता है हीलियम से भरा वायु में क्यों उड़ने लगता है? क्योंकि हीलियम का घनत्व वायु से क्या होता है, कम होता है, ठीक है, डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। अब आते हैं नेक्स्ट, कोई व्यक्ति सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी यंत्रों में अंतर क्या देखकर जान सकता है? तो वो उसकी लेंस की लंबाई और उसका आकार देखकर जान सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट, चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है? तो ये होती अल्ट्रासोनिक वेव यानी कि प्रस्रव्य, ओके। यदि कोई दंड चुंबक दो बराबर हिस्सों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़े को ध्रुवीय शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि यथावत रहता है, ओके, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है? तो ये होगा हाइड्रोजनीकरण द्वारा, ओके, हाइड्रोजनीकरण द्वारा होता है ये। अब आता है नेक्स्ट, काफ़ी संख्या में कम समय में एक ही जैसे पौधे किस प्रणाली से उत्पन्न किए जा सकते हैं? ओके, तो ये है ऊतक संवर्धन तकनीक से, ऊतक संवर्धन तकनीक से ऐसे किए जा सकते हैं। अब आते हैं, सबसे छोटा फूल वाला पौधा कौन सा है? तो ये है आपका वोल्फिया, सबसे छोटा होता है वोल्फिया, ठीक है ना, और जो बड़ा वाला होता है उसे कहते हैं रेफ्लेसिया, है ना, रेफ्लेसिया, ये आप याद रखिएगा, रेफ्लेसिया, ओके, ये सबसे बड़ा वाला फूल होता है, छोटा वाला वोल्फिया होता है। अब आते हैं नेक्स्ट 78 क्वेश्चन नंबर, ल्यूकीकिया या रक्त कैंसर का लक्षण निम्न में से किसमें असामान्य वृद्धि है? तो ये है श्वेत रक्त कोशिकाएं, ठीक है, श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी वाइट ब्लड सेल्स यानी कि WBC, ओके। नेक्स्ट है, हमारे शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? तो आपको पता होना चाहिए 206 है। अगर ये सवाल एक बार और पूछा गया था कि हमारे शरीर में हड्डियों, पूरे बॉडी का, ठीक है, हड्डी कितना परसेंट होता है, याद रखिएगा, तो पूरे बॉडी में हड्डियों का जो परसेंटेज होता है वो होता है 15%, ठीक है ना, तो ये भी याद रखिए। अब आते हैं नेक्स्ट, शहद की मक्खी का विष कैसा होता है? तो ये होता है अम्लीय यानी कि एसिडिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में तैरने वाले पंछियों में क्या विशेषता होती है? तो जल में तैरने वाले पंछियों में जो विशेषता होती है, ठीक है, उसमें जो होते हैं जल युक्त पैर होते हैं उनमें तैरने के लिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि उस नई तकनीक को क्या कहते हैं जो एक कृत्रिम दुनिया के सृजन की क्षमता प्रदान करती है और उसमें लोग परस्पर अंतःक्रिया भी करने लगते हैं, है ना, तो ये है आभासी वास्तविकता। एक नेक्स्ट है, एक समानांतर संद्वार अधिकतर किसमें इस्तेमाल होता है ना, तो ये होता है आपका मुद्रक में यानी कि प्रिंटिंग में। नेक्स्ट है, कुचिपुड़ी नृत्य नाटक किस राज्य से संबंधित है ना, बहुत ही पेपर में, बहुत ही आया है पेपर में, याद रखिएगा, ये है आपका आंध्र प्रदेश में संबंधित है ये कुचिपुड़ी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यक्ष किरणों की खोज किसने की थी? तो यक्ष किरणों की खोज रॉयंटजन ने किया था, और कब किया था ये पूछा जाए तो 1895 में, 1895 में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा व्यक्ति ऐसा है जिसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार नहीं मिला है ना, तो मुकेश भट्ट को दादा साहब फाल्के पुरस्कार नहीं दिया गया था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे में जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता है? तो लोहे में जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता है ये पूछा गया है, तो ऑक्सीजन और जल चाहिए तभी इसमें लोहे में जंग लगती है, ठीक है, कोरॉइड्स होता है ये, ठीक है ना, कोरॉइड कब होंगे? जब इसमें ऑक्सीजन और जल की मात्रा होगी। शीशा एक है, शीशा एक क्या होता है भाई? शीशा एक आशीतित द्रव होता है, लिक्विड होता है, आशीतित लिक्विड, ओके। नेक्स्ट है, यूरेनियम अंततः किस तत्व का अस्थायी आइसोटोप समस्थानिक में होता है? तो ये होता है आपका लेड का यानी कि सीसा का। आपको बता दें सीसा का जो एटॉमिक नंबर है ये भी याद रखिएगा, इसका होता है 82 एटॉमिक नंबर। आइसोटोप मतलब होता है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या सेम होती है, उसे कहते हैं आइसोटोप्स यानी कि समस्थानिक। आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में से ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली
होती है ना। तो ये होता है आपका क्रोमियम। आपको बता दें क्रोमियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 24। ओके 24। इनमें से किसमें शीशे की मात्रा अधिक पाई जाती है? तो शीशे की मात्रा जो पाई जाती है जिसमें उच्च ऑक्टेन वाला जो ईंधन होता है, फ्यूल होता है हाई ऑक्टेन का, उसी में शीशा यानी कि लेड की मात्रा अधिक होती है। स्थिर वैद्युत अवक्षेपित्र किसके नियंत्रण में कम प्रदूषण कम नियंत्रण में काम आता है? ठीक है ना। स्थिर वैद्युत अवक्षेपित्र किसके नियंत्रण में काम आता है, ये क्वेश्चन है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, यानी कि वायु प्रदूषण के, ठीक है, नियंत्रण में काम आता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये है नागपुर, यानी कि आंध्र प्रदेश में। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट। सरकार ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की अध्यक्षता में कुछ समय पहले जो समिति गठित की थी वह किससे संबंधित है ना। तो ये बताना है आपको। तो काले धन के निर्माण, उसका निर्देशन में हस्तांतरण, धन को भारत की कानूनी वित्तीय प्रणाली के अंतर्गत वापसी के मुद्दे, ये इसमें शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IPL 4 की श्रृंखला में सर्वाधिक विकेट लेने की उपलक्ष्य में बैगनी टोपी, ठीक है, किसे दिया गया? अब ये उस समय की बात है जब ये पुराना पेपर आया हुआ था, ठीक है ना। तो हम आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा ये IPL में जो बैगनी टोपी होती है, पर्पल कप जिसे कहते हो, किसको दिया था? जो सबसे ज़्यादा विकेट लेता है, ठीक ना। सबसे ज़्यादा क्या होता है, जो विकेट लेता है उसे हम देते हैं, ठीक है, क्या देते हैं भाई? पर्पल कैप। ओके, और सबसे ज़्यादा पर्पल कप मिला है, ठीक है, इमरान ताहिर को। 26 विकेट इन्होंने IPL में पिछली बार लिया था 2019 वाले में, ठीक है। 2019 की मैं बात बता रहा हूँ, है ना। 2020 की अभी हुआ ही नहीं है, आपको पता है कोविड-19 की वजह से, है। और हो सकता है ये UAE में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात में होने की संभावना है, सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, 2020 का IPL, है ना। एक बात और बता दें कि जो इमरान ताहिर को पिछली बार मिला है और सबसे ज़्यादा बार भी जो है इन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट भी इन्होंने IPL में लिया है, ठीक है ना। तो ये बात आप याद रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट। कुछ समय पहले केंद्रीय वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने एक बैंक नोट पेपर मिल की आधारशिला रखी थी। तो उन्होंने आधारशिला जो रखी थी वो था मैसूर में, ठीक है ना। तो इस तरीके से करंट अफेयर कोई आधारशिला रखता है तो वो भी क्वेश्चन आते हैं। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पिछले दिनों ग्रेट सोल महात्मा गांधी एंड हिज स्ट्रगल विद इंडिया नामक पुस्तक की चर्चा में थी और उस पर गुजरात सहित कुछ भारतीय राज्यों ने भी प्रतिबंध लगा दिया। उस पुस्तक का लेखक कौन है ना। तो ये है जोसेफ लेलीवेल्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिकी नौसेना द्वारा सफलतापूर्वक निभाई गई फौजी कार्रवाई जिसमें दुनिया की सर्वाधिक आतंकवादी ओसामा बिन लादेन मारा गया था, किस कूट नाम से ठीक की गई थी? तो ये है आपका जैरो मीनो। आपको इसके बारे में बहुत ही अच्छा सा फैक्ट बता दें कि जीरो मैनो जो है ना, एक सरदार का नाम था। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये। एक सरदार का नाम था ये जीरो मैनी, ठीक है ना। उसने क्या था 19वीं शताब्दी में इसने, ठीक है, 19वीं शताब्दी में लगभग 1829 के करीब, ठीक है ना, इसने जो है ना, अपनी जाति, ये आदिवासी था और अपनी जाति के लिए मैक्सिको और अमेरिका के खिलाफ, ठीक है ना, दशकों तक युद्ध लड़ा था इसने, ठीक है ना। और ये अमेरिका के सैनिकों को बिल्कुल उल्लू बनाता रहा, है ना। और 1886 में आत्मसमर्पण 1886 में इसने आत्मसमर्पण कर दिया था, है ना। तो इसीलिए इसका नाम, ठीक है, जैरो मीनो रखा गया था, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत ही अमेजिंग है। ओके, तो इसको याद रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ समय पहले नई दिल्ली के जनगणना कार्यालय द्वारा जारी की गई प्रतिदर्शी पंजीकरण सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रति 1000 जीवित जन्मों के आधार पर शिशु मृत्यु दर 1999, 2009 की अवधि के आंकड़ों में पर्याप्त सुधार हुआ है। तदनुसार इस समयावधि में कितने प्रतिशत अंक आया है ना। तो ये आपको बताना है। तो उसमें जो परसेंट था उस समय की कुछ और बात रही होगी, ठीक है, उस समय 29% था, लेकिन इस समय की जो अगर बात करें तो ये है 42%, ठीक है ना। ये 2017 की रिपोर्ट है ना, 2017 की रिपोर्ट है, इसके अकॉर्डिंग ये है, ठीक है, 42%। 2019 की रिपोर्ट अभी नहीं आई है ना।
तो ये अभी नहीं आया है, तो यही याद रखिएगा। फिर है नेक्स्ट, प्रेमलता अग्रवाल 45 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट चढ़कर वहां तक चढ़ने वाली सर्वाधिक आयु की भारतीय महिला आरोही बन गई हैं। वह किस राज्य की हैं? ठीक है ना, तो ये आपको बता दें, ये है झारखंड की। प्रेमलता अग्रवाल जो है 45 वर्ष की थी, ये झारखंड की हैं। ओके गाइज, तो गाइज 50 के 50 सवाल हो गए। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिए। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।